उनको एक पत्र लिखा और जो प्रस्तावित 1 तारीख को जो चुनाव है होना निश्चित है, उसको पोस्टपोन करने की बात कही, तिथि को आगे बढ़ाने की बात कही। हमको लगता है कि पूरे देश में यह पहला ऐसा एक प्रेसिडेंस लोगों ने दिखाया है कि कोई राज्य सरकार में आम चुनाव हो और उस तिथि को आगे बढ़ाने का मांग जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है वो करे। इसके पीछे का जो मंशा है वो बहुत साफ कि भाजपा डरी हुई है, भाजपा आतंकित है, भाजपा लोगों के सामने आने से डर रही है, इसीलिए चुनाव टालना चाहती है। जैसे बच्चे लोग होते हैं ना कि पापा पापा मुझे अभी स्कूल नहीं जाना है, हमने पढ़ाई नहीं की है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मेरी तबीयत खराब है। उसी तरह का बचकाना जो बाल बुद्धि है, बाल हठ है, वो भाजपा के द्वारा प्रदर्शित किया गया हरियाणा, और उसका स्वाभाविक जो प्रभाव है वो यहां पर झारखंड में भाजपा को भी दिखा कि उनका एक कार्यक्रम था 23 तारीख को, जो उपद्रवियों का जमात वहां पर उपस्थित था, उसने जिस प्रकार सरकार के जो सुरक्षा कर्मी थे, राज्य पुलिस प्रशासन था, उन पर जानलेवा हमला किया, और उसके बाद प्रशासन ने जब उन पर वाटर कैनन चलाया, आंसू गैस के गोले दागे, तब लोगों को नियंत्रित किया गया, क्योंकि वो उपद्रवी अपने हाथों में दस्ताना पहने थे लेदर का, जो कटीले तार को बिछाने के समय किया जाता है, और कटर लेकर आए थे, जिसका वीडियो फुटेज आप सबके पास है, आप सबके कैमरे में कैद है। जिस प्रकार से पत्थर बरसाया गया, लोग चोटिल हुए, सीधे माथे पर निशाना करके उनकी जान की हत्या करने की कोशिश की गई। ये उपद्रवियों का बौखलाहट कल उनके नेता, आसाम के जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनके शब्दों में नजर आया। बीजेपी अब राजनीतिक तौर पर लड़ने को तैयार नहीं। अब कल हम उनका देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अपने संपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी डीजीपी, अरे राजनीतिक लड़ाई है, और इतने गलत बयानी करके कल गए, बोले कि 12,000 लोगों पर अननेम्ड एफआईआर हो गया, 51 लोगों का नेम्ड हुआ। बोले ये 12,000 इसलिए हुआ कि भाजपा को दबाया जा सके। अरे भाई, आप तो पत्थर चलाने पर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिना एफआईआर के घर ढहा देते हैं। इतना में एक एफआईआर से डर गए। हिमंता जी ने कहा कि 12,000 आज तक कहीं नहीं हुआ अननेम्ड। जब आप ही लोगों ने कहा नहीं, खूंटी में 10,000 का हुआ था, तो बोले हम सत्ता से बाहर हो गए। तो हिमंता जी, मैं आपको एक तथ्य और बता दूं, पिछले मोदी सरकार में जब किसान आंदोलन हुआ 2020 में, मालूम है एक आंदोलन पे कितने एफआईआर हुए?
दिल्ली पुलिस ने 42 एफआईआर दर्ज किया एक आंदोलन पर, और हरियाणा पुलिस ने 136 और फिर 138 एफआईआर दर्ज किया। कुल मिलाकर एक आंदोलन पे 180 एफआईआर दर्ज हुआ, और उसमें हजारों नेम्ड के साथ लाखों अननेम्ड है बढ़कर आए हैं आसाम से यहां कानून सिखाने, कि आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। तो किसान आंदोलन क्या पाकिस्तान में हो रहा था? उनको तकलीफ हो गया कटीली तार से, जब आपने नुकीले तीर लगवा दिए रोड के ऊपर, बड़े बड़े कंक्रीट का ब्लॉकेट बना दिया है एनएच के ऊपर, एनएच के दोनों तरफ खाई खुदवा दिया। तब कहां थे हिमंता बाबू आप? आपको अल्फा बोलते हैं कि हम अल्फा को भी काहे को झूठ बोलते? बोलो कि हम डर गए हैं, हमारे लोग डरे हुए हैं, हम झामुमो का मुकाबला नहीं कर सकते, हम हेमंत सोरेन को चुनौती नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मिला? अरे बोलने का इतना अवसर मिला, जाके युवाओं से पूछो रोजगार मिला, महिलाओं से पूछो सम्मान और अधिकार मिला, सशक्तिकरण हुआ, छात्रों से पूछो शिक्षा का क्या प्रगति हुआ, किसानों से पूछो उनके ऋण माफ हुए। पैसा गिनवा रहे थे, पैसा। तो थोड़ा आपको भी याद करवा दे, जो 2014 में हम लोगों का सबका 15-15 लाख रुपया बकाया है। मोदी जी ने कहा था तो 15 लाख रुपया में 5 लाख रुपया आप निकाल दीजिए, अब तो 10 लाख रुपया दे दीजिए ब्याज समेत। वो भी नहीं दे सकते तो 1,36,000 करोड़ रुपए जो हम केंद्र सरकार से पाते हैं वो पैसा तो दे दीजिए, कोई भीख तो नहीं मांग रहे हैं। राजनीतिक तौर पे लड़ाई लड़नी है तो आपका आमंत्रण हम लोग देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।